बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्यारे दोस्तों, अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम औरत रहती थी। उस औरत का पूरा खानदान मुल्क शाम में आबाद था। शादीशुदा थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था और उसकी बीवी कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। एक मर्तबा उसने सुना कि मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा, और उस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान ठीक हो जाता है। यहाँ तक के बेशुमार बरकत हैं इसकी। अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा ही। अब किसी से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली और जब उसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का बहुत खतरनाक जहर है, इस बिच्छू का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था, और जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है, उसमें हर बीमारी की शिफा है। अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जुबान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, उसका बच्चा उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया। उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को मारने लगा। उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत होने लगी। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा, कत्ल कर दूंगा तुझको। उसको अब ये औरत बिल्कुल बर्दाश्त न थी। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन हो गया। अब उस औरत की अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो जहाँ पर मिर्च के बहुत बड़े थैले रखे हुए थे, वो सबको अच्छे से देख रहा था। इस मिर्च को दूसरे मुल्क भेजना था। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बेटों को काटा था। उसके डंग से वो बच्चा तो बच गया क्योंकि उसकी माँ को अल्लाह पर यकीन था और उसको यकीन नहीं था। ये तो अल्लाह की नेक बंदी के खिलाफ चाल चल रहा था। जो मुसलमान होना चाहती थी उसको अपनी राह से हटाना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने इस बिच्छू को हुक्म दिया और जब उसने काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया। इतना तड़पा, उन्हीं मिर्चों के थाल पर गिर गया। तमाम मिर्चें इसकी आंख और नाक और मुंह में चली गई और वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब वो दुनिया से जा चुका था। वो औरत कारोबार में अपने शौहर की तो मदद करती थी, लेकिन वो कोई मर्द तो नहीं थी, इसलिए इसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया और अब तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द
ارد کرتی ہوں میری پریشانی ابھی دور ہو جائیں گی، میرے مال میں بھی برکت ہوگی۔ تو وہ سورت پڑھنے لگی اور کتنے دن سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مثالیں منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ کیا خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہوگی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، مجھے اس پر بہت یقین ہے، کسی نے مجھے سکھایا تھا، اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا، تو اب آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں کتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورا کلام پڑھا، اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔